जैसे ही कोई बामा लाइन पार करने की हिम्मत करता है, तुरंत एक ऐसी सीमा सामने आ जाती है जिसे पहुंचना नामुमकिन है। और यह आदमी अविश्वास में दौड़ पड़ा। एक पल में ही वह सदमे में चला गया। जोर से एक बड़े ट्रक से टकराया। वहीं मौके पर उसकी मौत हो गई। जल्द ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फिर उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को बामा लाइन पार करने भेजा। कुछ देर बाद पुलिस अधिकारी ने बामा लाइन पार की। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। दोस्त डरकर उसे वापस खींच लाए। पता चला कि यह गांव श्रापित था। सिर्फ परसों की ही बात है। शहर के लोग हमेशा की तरह व्यस्त थे। अचानक एक अजीब आवाज आई और पूरे गांव वाले एक पल में बेहोश हो गए। चाहे किसी भी कोने में हो, सब सो गए। यहां तक कि छोटे जानवर भी अपवाद नहीं थे। लेकिन थोड़े समय बाद सब अचानक जल्दी जल्दी जाग उठे। रोकथाम टीम तुरंत गांव में दवा छिड़काव करने आई और सबका शारीरिक परीक्षण किया। मुझे लगा यह बस मजाक है, पर उम्मीद के विपरीत अगले दिन शहर की सारी औरतें अनजाने में गर्भवती हो गईं। यहां तक कि जो औरतें दशकों से अकेली थीं, वे भी गर्भवती हो गईं। औरतें गर्भवती थीं। लंबे 3 से 5 दिन बाद औरतों ने उसी दिन बच्चे को जन्म दिया और बच्चा बहुत तेजी से बड़ा होने लगा। मुझे नहीं पता कि आगे और क्या डरावना होने वाला है। लड़का बस अपनी मां को घूर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मां बेहोश हो जाएगी और अपना हाथ बर्तन में डाल देगी। बहुत पीड़ित मां, वाकई बहुत पीड़ित थी। खुशकिस्मती से शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। सौभाग्य से पड़ोसी ने समय रहते देख लिया। यही तरह औरतों ने कुत्तों को मार डाला। हालांकि जब अस्पताल पहुंचा, औरतें कहने की हिम्मत नहीं कर सकीं कि उनके बेटों ने यह किया है। समय बीतकर 2 साल हो गए। अजीब बच्चों का वह समूह भी बहुत बड़ा हो गया। मैंने देखा कि वे सब एक जैसे ही दिखते थे, लेकिन उनसे उलझना बिल्कुल आसान नहीं था। नर्स ने बस छोटे लड़के की ओर आंख मारी। साथी भीतर आया और नर्स के सामने खड़ा हो गया। नर्स ने तुरंत अपनी आंखों से ठंडा और पागलपन भरा दर्द महसूस किया। फिर सब जल्दबाजी में वहां से निकल गए। लेकिन क्लास डायरेक्टर सच में चाहता था कि बच्चों को अच्छे इंसान बनाए। मुझे डर है कि छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। जब अगली क्लास का समय आया, एक साफ सुथरा बूढ़ा आदमी खुद को रोक न सका। वह उनकी ओर बढ़ रहा था। हाँ, यही सच था। मुझे डर है, ये मजाक नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता कि बातचीत अभी अभी खत्म हुई है। छोटे बच्चे ने बस उसे घूरा और उसी पल वह बेहोश हो गया। वह झाड़ू लेकर 19वीं मंजिल तक चढ़ गया और बिना सोचे कूद पड़ा आदमी 19वीं मंजिल से कूद गया, बिना एक शब्द कहे, और वहीं मशहूर जहां जहां हुई में गिरा। इसी समय क्लास डायरेक्टर सूजी ने यह दृश्य देखा। सोचा कि छोटे बच्चे वाकई बेबस हैं। एक डॉक्टर ने उसी दिन सूजी को ढूंढा और चाहा कि वह छोटे बच्चों से निपटने में मदद करे। पता चला कि ये छोटे बच्चे एलियंस द्वारा छोड़े गए बीज हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके पास सुपर पावर थे। किसी ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि छोटे बच्चे तुम्हें नियंत्रित न करें, तो दिलहीन बनना होगा। अगले दिन एक बूढ़ा स्नाइपर से छोटे बच्चे को मारने की योजना बना रहा था। जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला था, वह छोटे बच्चे के नियंत्रण में आ गया। फिर उसने बंदूक लेकर खुद को मार दिया। जल्द ही गांव वाले भी छोटे बच्चों से निपटने में जुट गए। लेकिन छोटे बच्चे ने उन्हें तुरंत जला डाला। यहां तक कि सेना आई तो भी उनके पास कोई रास्ता नहीं था। इसी समय सूजी 50 किलो विस्फोटक लेकर आया। फिर छोटे बच्चों के कैंप में पहुंचा। छोटे बच्चों ने तुरंत पलटकर सूजी को घूरा। सौभाग्य से सूजी के दिल की सुरक्षात्मक दीवार मजबूत थी। फिर छोटे बच्चों की सामूहिक शक्ति ने सूजी को लगभग हरा दिया। सौभाग्य से विस्फोटक फोड़ने का समय आ चुका था। पूरा कैंप राख हो गया। यहां तक कि एक कण भी न बचा। बस ऐसे ही सूजी और छोटे बच्चे गर्व से मिट गए।